अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है साइक्लिक वोल्टामीट्री में। और साइक्लिक वोल्टामीट्री में हम आज जिस चीज़ को स्टडी करेंगे वो करेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटेंस। हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक कैपेसिटेंस से साइक्लिक वोल्टामीट्री से जो किसी भी सुपर कैपेसिटर की या बैटरी की जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है वो क्यों फाइंड करते हैं और वो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं बच्चों साइक्लिक वोल्टामीट्री की तरफ। साइक्लिक वोल्टामीट्री स्टूडेंट्स इसको CV भी कहते हैं, CV प्लॉट, ठीक है। और इसमें इसका जो प्लॉट है उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस इससे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला क्या है और वो फार्मूले को ड्राइव किस तरह से किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है ये है CSP इक्वल टू इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई M del V और S। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आनी है। तो इसमें हमारे पास जो CSP है ये है हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटेंस। हमारे पास जो टर्म है इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल, ये है इंटीग्रेटेड एरिया। और हमारे पास जो मैस है M एक लोडेड मैस है। जो हम इलेक्ट्रोड जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना मैस हम लोड करते हैं वो मैस लोडेड मैस। डेल V जो है हमारे पास ये पोटेंशियल विंडो है। पोटेंशियल विंडो जब आप रिसर्च में आते हैं तो आपको पता चल जाता है, जब CV लेते हैं तो पोटेंशियल विंडो के 0.1 से 0.5 तक है, -0.2 वोल्ट से 0.2 वोल्ट तक है। ये जो भी है वाइड विंडो है या नैरो विंडो है वो आपके अपने मटेरियल पर है। पोटेंशियल विंडो। और यहाँ पर जो S है ये स्कैन रेट है। ये है हमारी टर्मिनोलॉजीज जो हमें स्पेसिफिक कैपेसिटेंस वाया CV फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि अगर हम ये देखना है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो फिर हम ये एक बेसिक जो डेफिनेशन है करंट की, हमें ये पता है कि करंट इज द रेट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। हमारे पास करंट क्या है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू ए पॉइंट। एक पॉइंट से जितना एक सेकंड में, रेट का मतलब है पर सेकंड, जितना एक सेकंड में एक पॉइंट से चार्ज गुजर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये करंट है। तो करंट का फार्मूला क्या हुआ, I इज इक्वल टू Q/C। अगर एक सेकंड में 96,500 इलेक्ट्रॉन्स गुजरे एक सेकंड में, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर जो है ना वो करंट वो यहाँ से पास हुआ, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, इसको हमने संभाल के रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन 1 के बाद इसको अगर हम थोड़ा सा
करें, Q की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो हमारे पास Q आता है IT। अब 1 सेकंड में या 2 सेकंड में जिस हिसाब से करंट पास हो रहा है, तो हमें ये पता है कि करंट सेम है, लेकिन जो टाइम है वो जाहिर सी बात है वो चेंज हुआ है, टाइम एक जैसा नहीं रहा। ठीक है, तो हम कह देते हैं Q इज इक्वल टू आई डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर हमारे दौरान जब टाइम हो रहा है, मतलब जब हमारे पास Q इज इक्वल टू आई टी है, Q इज इक्वल टू आई टी, और इसमें अगर हम एक एक सेकंड से भी नैनो सेकंड का अगर हम देखें कि ये इक्वेशन किस तरह से वेरी होती है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ करंट ओवर टाइम डेल टी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनी। ओके, इसके बाद हमें ये पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है, या कैपेसिटेंस से पहले हम देखते हैं स्कैन रेट। स्कैन रेट कितना है कि 1 सेकंड के अंदर, या 1 सेकंड के अंदर कितने बोर्ड को जो है वो स्कैन किया जा रहा है, तो हम स्कैन रेट कहते हैं डेल वी ओवर डेल टी। ये स्कैन रेट है जिसे हम एस भी कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये एस है और ये है डेल वी ओवर डेल टी के, यहाँ पे हमारे पास डेल टी आ जाएगा डेल वी ओवर एस। ठीक है, इस डेल टी की जो वैल्यू है, ये अगर हम इस इक्वेशन 2 में रख लें, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं पुट 3 इंटू 2, तो हमारे पास क्या बनता है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड करंट और डेल वी ओवर एस। अब जो स्कैन रेट होता है ये कांस्टेंट रहता है हर टाइम, तो हम स्कैन रेट को इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होती, तो हम क्या देते हैं 1 ओवर एस इंटीग्रेशन आई डेल वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये पता है कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर V का। ठीक है, हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस किस तरह से होती है कि अगर आपके पास एक सुपर कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसे हम V कहते हैं। अगर ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, पोटेंशियल ज़्यादा क्रिएट होगा, तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लेटों के ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर रख सकते हैं, ज़्यादा चार्ज स्टोर करते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने Q की वैल्यू निकालनी है, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये है एक सिंपल कैपेसिटेंस का फार्मूला। अगर हम स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का देखते हैं, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे Q ओवर डेल वी, और जब हमारे पास इलेक्ट्रोड का मास भी साथ में शामिल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि एस पी इज इक्वल टू Q ओवर एम डेल पी। अगर यहाँ से Q की वैल्यू हम निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी एस पी एम डेल वी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमारे पास इक्वेशन है 5।
अब इस इक्वेशन 5 का और 4 का हमने कंपैरिजन करना है। कंपेयर 4 एंड 5। तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, हमारे पास आता है CSP m del V इज इक्वल टू 1/s इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल। यहाँ से हमने CSP की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 1/s और इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल, और क्या आएगा m del V। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई m del V और s। तो ये वो इक्वेशन है हमारे पास जो आ गई है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस फाइंड करने की। ठीक है, अब यहाँ से हम स्पेसिफिक कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं कि फैराडे पर ग्राम यूनिट्स किस तरह से आते हैं। तो आइए अब हम अगले ही लेक्चर में वो देखते हैं।